जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको है उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है। यूएसए तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित कौन सी नदी है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और प्रश्न में पूछा गया है कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर करिए। ये सभी टॉप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रियो ग्रांडे। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा? रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। रियो ग्रांडे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1915 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आरपीएफ की परीक्षा में हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जनांकिकी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान? तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा बताइएगा। अगर पूछ लें परीक्षा में कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है तो आप लोग याद रखिएगा अशखाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और अभी इसमें आपको तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मनात। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा तुर्कमेनिस्तान मनात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, दीनार भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, मनात करेक्ट आंसर है। करेंसी पूछी गई है तुर्कमेनिस्तान की, तो मनात करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करें नंबर 5 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी दुग्ध प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, उसका नाम बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैसीन। सी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कैसीन नामक प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है भवाई कहाँ का लोक नृत्य है। भवाई कहाँ का फोक डांस है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा
राजस्थान का फोक डांस है भवाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखिएगा कालबेलिया फिर राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर पूछा जाता है कहाँ का लोक नृत्य है, आप लोग याद रखिएगा घूमर भी राजस्थान का फोक डांस है। ये इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि पनियारी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखिएगा पनियारी भी राजस्थान का लोक नृत्य है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से परीक्षा में पूछ सकते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का लोक नृत्य है भवाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सारस। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा सारस। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। त्रिशूल करेक्ट आंसर नहीं होगा, सारस करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, फिर जब भी आपको टाइम मिले तो उन को रिवाइज कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। उत्तर में नेपाल है भारत के, आप लोग याद रखिएगा राजधानी काठमांडू है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है नेपाल। नेपाल की करेंसी पूछी जाती है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5 राज्य। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के 5 राज्य आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये पांचों राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के, इनका नाम याद रखिएगा। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये पांचों राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय बताइए भारत का कौन सा इसमें? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कोलकाता। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, 12 जनवरी को, 25 मई को या फिर 6 जून को? सभी इसका आंसर करिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 12 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है 12 जनवरी को? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाता तो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों को आप लोग याद रखिएगा, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए कुटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कोसी, दामोदर, भागीरथी या फिर गोमती? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भागीरथी रिवर पर। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा कुटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी रिवर पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? चाइना, पाकिस्तान, इजराइल या फिर USA?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यूएसए, अमेरिका। अमेरिका की गुप्तचर संस्था है FBI। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है लाला लाजपत राय ने किस बैंक की स्थापना की थी। गुड। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने अपनी जान गंवाई थी। आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पंजाब नेशनल बैंक। डी करेक्ट आंसर होगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा पंजाब नेशनल बैंक, PNB स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार कौन है। यह भी प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पीयूष पांडे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पीयूष पांडे गीतकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, कर्नाटक में चिकमंगलूर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। CPO की परीक्षा में पूछा गया था चिकमंगलूर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका में। कहाँ पर है, कर्नाटका में। कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यह सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल इसमें कौन सी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल इसमें कौन सी है। उड़द, गेहूं, राई या फिर मक्का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मक्का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मक्का वर्ष भर बोई जाती है। डी करेक्ट आंसर होगा, गेहूं करेक्ट आंसर नहीं होगा। गेहूं वर्ष भर नहीं बोए जाते हैं, मक्का नंबर डी उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो आप लोग याद रखिएगा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की भी रचना की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा विष्णुगुप्त के। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में कौटिल्य दिया जाए तो उसे भी टिक कीजिएगा, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बी आकार की घाटी किससे बनती है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बी आकार की घाटी किससे बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नदी से। सी करेक्ट आंसर होगा, नदी से। बी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, नदी करेक्ट आंसर होगा। नदी से वी आकार की घाटी बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बताइए कौन सी है। यह अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपको बतानी है कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुपीरियर लेक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो सुपीरियर लेक है ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, सुपीरियर झील करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। पूर्वी तटीय मैदान को और किस नाम से जाना जाता है। कोंकण तटीय मैदान से नाम से, मालाबार तटीय मैदान के नाम से, कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से, या फिर गुजरात मैदान के नाम से, किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, पूर्वी तटीय मैदान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये SSC CGL की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत में कहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तिरुवनंतपुरम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्कर्ड नहीं कहा जाता है, ये गलत है, कोरोमंडल कहा जाता है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। सभी का आंसर गलत है, आगे से आप लोग इसे याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अब देखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाए क्वेश्चन राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। सभी लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? गुड मॉर्निंग। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में अगर पूछा जाए अकबरनामा का लेखक कौन है, अकबरनामा को लिखा है और ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, 3 पुस्तकों में विभाजित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। एग मार्केट भारत में कब लागू हुआ था? गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से बताइएगा, एग मार्केट भारत में कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1937 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा 1937 में भारत में एग मार्केट लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इतिहास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सुगौली की संधि किसके किसके बीच संपन्न हुई थी? पहली बात तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। क्या पूछेगा? सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी। कब हुई थी सुगौली संधि? 1816 में हुई थी। किसके किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य संपन्न हुई थी सुगौलिक संधि। ए करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बहुत अच्छे। आर्ट्स की क्लास में सरल और कठिन दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चरक संहिता में 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। गुड मॉर्निंग। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। जैसे आप लोग याद रखिएगा, चरक संहिता इसमें 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। एक शब्द आपको दिया गया है, बुल्स आई। बताइए किस खेल से संबंधित है?
बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो या फिर शूटिंग से? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शूटिंग से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, बुलसाई शब्द शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है शूटिंग करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1985 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1985 में भारत में व्यापक फसल बीमा का शुभारंभ हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना किस राज्य का शहर है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दीमापुर किस राज्य का शहर है? अब परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में भारत के किस शहर में कछारी खंडेर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के किस शहर में कछारी खंडेर है? तो आप लोग याद रखिएगा दीमापुर में। सभी याद रखिएगा दीमापुर में कछारी खंडेर है। और दीमापुर कहाँ पर है? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस माइन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। तो आप लोग याद रखिएगा दीमापुर नागालैंड में है और दीमापुर में कचारी खंडेर है। ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर ननौदी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6 वर्षों का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। 5 वर्षों का नहीं होता है। अगर पूछा जाता विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाता तो आप लोग याद रखिएगा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 6 वर्षों का। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा प्रति वर्ष 16 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून किसके अनुसार होना चाहिए? संविधान के, प्रस्तावना के, मौलिक अधिकार या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रत्येक कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार का अद्वितीय त्योहार आपको बताना है क्या है। दिवाली, बिहू, गणेश चतुर्थी या फिर छठ पूजा? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छठ पूजा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। छठ पूजा बिहार का अद्वितीय त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में कौन सी संस्था राजकोषीय नीति तैयार करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वित्त मंत्रालय। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय आपको बताना है ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड कैनिंग। या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 20 का राइट आंसर है। 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है। भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जूट को।
क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बुल एंड बियर शब्दावली किससे संबंधित है? बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टॉक मार्केट से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, से संबंधित शब्द है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूटान को। भूटान भारत का देश है, थिम्पू राजधानी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। पोस्ट ऑफिस डाकघर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। योगेश बहुत जल्द आपको बताना है अल्फांसो किस फल की किस्म है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्फांसो किस फल की किस्म है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, आम की एक किस्म है अल्फांसो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर अधिवेशन हुआ था। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कानपुर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। आप लोग याद रखिएगा, इसकी जो अध्यक्षता है सरोजिनी नायडू ने की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भगवान जगन्नाथ। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है पुरी में रथ यात्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सैडलर आयोग किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षा से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा से संबंधित था, एजुकेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? डी करेक्ट आंसर होगा, 7वां। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है भारत का 28वां राज्य कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का 28वां राज्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, झारखंड भारत का 28वां राज्य है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है तेलंगाना। करेक्ट आंसर नहीं होगा, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। जब बना था उस समय तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था और झारखंड 28वां है। 28वां पूछा गया है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 इससे संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 20 में वर्णित है संशोधन प्रक्रिया। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है इन धनुष में कितने रंग होते हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 7 रंग होते हैं इन धनुष में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर होगा भारत की जनता। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारत की जनता भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में कौन सा शब्द, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुट निरपेक्ष। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए नौरोज क्या था तो आप लोग याद रखिएगा नौरोज एक फारसी त्योहार है। नौरोज क्या है, फारसी त्योहार है। परिवर्तन किसने किया था, बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। तो इसका आंसर करिएगा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा पुणे में। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, मध्य प्रदेश के पुणे में। गुड मॉर्निंग। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है चट्टानों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिलिकॉन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी बताइए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। बताइए इनमें से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी के मध्य से निकली है, इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्सिको। या बी करेक्ट आंसर होगा, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, बाकी कीनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील इन सभी देशों से होकर गुजरती है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रस्किन बॉन्ड। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, रस्किन बॉन्ड ने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। आप लोग याद रखिएगा, इनका जो जन्म है पटना में हुआ था। वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी है और प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। गंगा नदी के किनारे बसा है पटना। पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा है, आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे बसा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है सूर्य महोत्सव निम्न में से किस शहर से संबंधित है। कहाँ पर आयोजित होता है सूर्य महोत्सव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिरुवनंतपुरम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सूर्य महोत्सव का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसको पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। कौन सी पहाड़ियां पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पटकाई पहाड़ियां। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पटकाई पहाड़ियां पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में पूछा गया है कौन सी पहाड़ियां जानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पटकाई पहाड़ियां। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है, स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास है, सभी डेली को ज्वाइन कीजिएगा क्लास, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। यस अनूप, कल की क्लास में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में जीके के। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। यस राम कुमारी, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड, अभिषेक वेरी गुड, सीमा, संजय, अंशु, मनीषा, आरुषि, टिल्लू,
बहुत अच्छे। CM, गुड। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। वायु, वेरी गुड। रवि कुमार, पसंद आए क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन पहुंच सकें। थैंक यू गाइस।